जी स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन। और आज हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में दोबारा बात करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको समझाया मैं प्रीवियस वीडियो, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक कंडीशन लिखी है कि ए और बी ने आपस में रिएक्ट किया, सी प्रोडक्ट बनाया, कांस्टेंट वैल्यू गई है फॉरवर्ड और कांस्टेंट वैल्यू रिवर्स भी जाएगी, क्योंकि जब सी डिकम्पोज होगा, ठीक है, तो इट विल टर्न डाउन अगेन इनटू अ ए एंड बी। अब हमारे पास ये एक रिएक्शन मिक्सचर है। इसके अंदर जब हम कंसंट्रेशंस की बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जब रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 0.50 मोल्स जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन हमने भी आपस में मिक्स किया, स्टार्ट किया है। और बी की जो वैल्यू है 0.60 मोल्स है, ठीक है। और सी की जो वैल्यू है, डेफिनेटली अभी तो हमने दोनों ए और बी ऐड किए हैं, सी तो बना ही नहीं है, तो 0.00 मोल्स अभी आपको क्या मिलेगा, सी, यानी देयर इज नथिंग लाइक सी प्रोड्यूस इनिशियल टाइम में, यानी शुरुआती वक्त में। और ये टोटल जो सोल्यूशन है दैट इज 1 dm क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन आपने लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम के गुजरने के बाद क्या होगा, ए और बी आपस में रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे, और ये जो आपको कंसंट्रेशन नजर आ रही हैं, ये कंसंट्रेशंस वो कंसंट्रेशंस नहीं रहेंगी। लिहाजा यू कैन से दैट लेट्स टेक अनदर बीकर। ये है टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू समथिंग लाइक आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आई कैन नॉट गिव यू अ फिक्स वैल्यू, चलें ठीक है, लिख लेते हैं आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, आफ्टर 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के बाद जो है रिएक्शन मिक्सचर में आप क्या देखते हैं, यू गॉट समथिंग लाइक ए, यू गॉट समथिंग लाइक बी, यू गॉट समथिंग लाइक सी। तो आप ए की वैल्यू डेफिनेटली जब ए और बी रिएक्ट कर जाएंगे तो ये कंसंट्रेशंस कम हो जाएंगी। क्या कम होंगी, ये ए जो है 0.20 मोल रह जाएगा, जो बी है वो 0.45 मोल रह जाएगा, और स्टूडेंट जो सी है उसकी भी वैल्यू होगी और वो होगी 0.15 मोल, ठीक है। सो वी गॉट दीज वैल्यूज नाउ। स्टूडेंट्स, हमने इनिशियल कंसंट्रेशंस देखी जो कि थी 0.50, 0.60 और सी हमारे पास 0 था, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता जब टाइम 0 था, यानी रिएक्शन शुरू में आके जो रिएक्टेंट्स इनकी कंसंट्रेशन ये थी और प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो या इक्विलिब्रियम नहीं भी अटेन हुआ, तो कुछ टाइम के बाद आपके पास कंसंट्रेशंस की वैल्यूज आ रही हैं 0.20, 0.45 और 0.15। ये अब आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। स्टूडेंट्स, केसी का आपको फॉर्मूला आता होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या आपके पास, अच्छा इसमें मैं एक और बात आपको ऐड कर दूं कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है, ठीक है। तो इन्होंने डाटे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ ए है, ठीक है, और यानी कि बी की 1 वैल्यू है एज अ मोलैरिटी। ये कंसंट्रेशन है, ये मोलैरिटी नहीं है, ठीक है। ये मोलैरिटी जो मैं ऊपर आपके साथ के लिखता हूँ ए के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सी की जो मोलैरिटी है, ठीक है, जो कि 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे का लिखोगे बी, और यहाँ का लिखोगे ए, और यहाँ लिखो बी। यहाँ पर स्क्वायर डालोगे, स्क्वायर क्यों डालोगे, क्योंकि यू हैव टेकन द 2 मोल ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी प्लेसिंग कंसंट्रेशन वैल्यूज, स्टूडेंट्स एक और चीज़, यूनिट को भी हमने मरहूने मिनट लाना है, देखना है, ख्याल करना है। इसमें देखें आप ए, बी और सी, यहाँ पर 3 मोल्स है टोटल, और यहाँ पर टोटल 1 मोल है, तो लिहाजा मोल्स आपस में कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि इक्वल नहीं है, तो कोई ना कोई यूनिट होगा, ठीक है। उसकी भी बात मैं साथ ही कर लेता हूँ। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके लिए, सी के लिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसके लिए, ए के लिए, स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। ये आप अलग से देख लें क्योंकि I'm gonna ड्राइव द यूनिट ओवर है। यहाँ पर ए, सी की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.5 है सी की वैल्यू, 0.15, और इस तरह ए की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 0.20, और स्क्वायर भी लेंगे आप इसका, ठीक है, कोएफिशिएंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेंगे 0.45, ठीक है। और इसको स्टूडेंट सॉर्ट आउट करेंगे तो you will come to know about the answer something like
जस्ट अ सेकेंड, 8.3, ठीक है, 8.3 इसका आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से करके दे सकते हैं। लिहाजा आपको KC की वैल्यू मिल गई है विच इज़ 8.3 आफ्टर प्लेसिंग द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम। ये वैल्यूज प्लेस करनी है, ये प्लेस नहीं करनी है, क्योंकि ये तो ये स्टार्ट का वक्त था जब रिएक्शन नहीं हुआ था। हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू उस वक्त प्लेस करनी है जब कुछ टाइम गुजर गया था, नहीं ये कंसंट्रेशन आप प्लेस करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब हम ये कंसंट्रेशन प्लेस की तो हमारे पास आंसर आ गया 8.3। यूनिट क्या होगा, देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है। अब छोटी वैल्यू नीचे आनी चाहिए, क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब 4 माइनस 1, आंसर क्या आएगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सो आई एम गोना सॉल्व इट ओवर हियर नाउ। ये हो जाएगा मोल 3 इंटू 9 हो जाएगा DM 9 -9 ओवर 1। और स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि आप जब इस वैल्यूज को ऊपर लेके जाएंगे तो यूनिट क्या बन जाएगा, मोल -3 एंड DM +9। स्टूडेंट CS का यूनिट होगा, यानी 8.3 के साथ आप और क्या लिखेंगे, मोल यूनिट भी लिखना लाजमी होगा, मोल -3 DM +9, ये यूनिट आपने साथ लिखना होगा। सो आई होप मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है, ठीक है, क्लियरली। सो एज सच आपकी जो है डाटा है न्यूमेरिकल है, इसमें यूनिट्स का तो उन्होंने एज सच जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने आपको साथ यूनिट भी इसका ड्राइव करके दे दिया है, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में डाटे में न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो एक प्लस पॉइंट होता है। ये रफ वर्क भी आप कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ यूनिट ऑफ अ रिएक्शन। याद रखिए यूनिट उस वक्त नहीं होता जब दोनों तरफ मोल्स की क्वांटिटी बराबर होती है, ठीक है। यूनिट यहाँ पर मैंने इसलिए ड्राइव किया है क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 मोल्स है, B का 1 मोल, A के 2 मोल, C का 1 मोल यहाँ पे प्रोडक्ट में है, तो यहाँ 1 है, यहाँ टोटल 3 है, इसलिए मोल्स निकलेंगे, यानी यूनिट निकलेगा। तो आई होप आई हैव गिवन यू दिस आइडिया about how to solve this numerical, and I'm going to take you again on a topic named as 1.8.1.3 equilibrium constant expression for the some important reactions। कुछ important reactions के equilibrium constant हम आपको ड्राइव करना सिखा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे एक टॉपिक पर which is 8.1.6 the Le-Chatelier principle। और चैटलर प्रिंसिपल के बाद जो है इंशाल्लाह वी गोना टॉक अबाउट सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इसका आखिर क्या रोल है। फिर एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, आनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच से रिलेटेड ये टॉपिक है। और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करूँगा। So stay tuned with me, right? I'm gonna explain this upcoming topics again, and thank you so much for your time। and इस क्वेश्चन को आप 2 नंबरों के लिए बोर्ड के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।